ज़मीन पर जो है आप महसूस कर सकते थे कि लोग कितने परेशान थे इस सरकार से। लेकिन ठीक है, अभी जो जनादेश आया है इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भाजपा बहुत कमजोर हुई है और उनकी सीटें कम हुई हैं और जो दो व्यक्ति चलाने का इस देश को प्रयास कर रहे थे उस पर लगाम लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में आम चुनाव के परिणाम आ गए हैं और उस परिणाम के बाद पूरे प्रदेश में गहमागहमी बढ़ गई है। इसी बीच हमारे साथ झारखंड महगमा से विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं। हम बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड ने इस बार जनाधार बेहतर दिया है, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत कर भी आई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। एक ये सवाल मैम कि इस बार पूरी इस जीत का किसको क्रेडिट देना चाहेंगी? देखिए, महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक के तहत ये चुनाव लड़ा गया। देश भर के दिग्गज नेता, अलग अलग राज्यों के और हम लोगों के आदरणीय नेता राहुल जी, खड़गे जी, मैडम के नेतृत्व में यह चुनाव हो रहा था। तो मुझे लगता है किसी एक को श्रेय देना उचित नहीं होगा। सभी लोगों ने अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत लगाई, तो आज हम लोग इस स्थिति में आए हैं जहां इस देश में इस तरह तानाशाही सत्ता को जो है हम लोगों ने रोका है। संविधान से छेड़छाड़ और बाकी अन्य जो इनका मंशा था उस पर कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के लोगों ने रोक तो लगा दिया है। मजबूत विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी तय की है। आपने सुना भी, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कल कहा है। और मुझे लगता है कि जिन चीज़ों पर पिछले 2 बार लोगों को ज़मीन पर संघर्ष करना पड़ा, चाहे वो किसान हो, खिलाड़ी हो, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, तो जिन चीज़ों के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ रही थी वो इस बार नहीं होगा और निर्णय ऐसे लिए जाएंगे जो जनता के हित के अनुरूप हो और जो लोकतंत्र को भी बचाता हो। मैम, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, मन में भय हो रहा था कि ये क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़मीन पर जो है आप महसूस कर सकते थे कि लोग कितने परेशान थे इस सरकार से। लेकिन ठीक है, अभी जो जनादेश आया है इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भाजपा बहुत कमज़ोर हुई है और उनकी सीटें कम हुई हैं और जो दो व्यक्ति चलाने का इस देश को प्रयास कर रहे थे उस पर लगाम लगेगा। मैम, पहले आपको कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी भी बनाया गया, आपने कैंपेन भी किया, हालांकि बाद में टिकट बदल दिया गया। आपको लगता है, आप जनता के बीच अभी भी विधायक हैं, रहती हैं, लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जमीन पर थे? बिल्कुल, लोग ये समझ रहे थे चुनाव में भी, हम लोगों के यहाँ भी, कि जो एक बराबरी का चुनाव होना चाहिए वो नहीं था। अनाप शनाप पैसे खर्च किए जा रहे थे हम लोगों के क्षेत्र में भी, और हमारे पास जो सीमित संसाधन थे, जो हमारा जायज़ हक बनता था जिन चुनाव के कैंपेन में जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने का, वो संसाधनों की कमी से कहीं ना कहीं पीछे रहा। लेकिन ठीक है, जनता के सामने सब कुछ है और लोगों ने भाजपा को सिरे से नकारने का काम किया है। इलेक्शन काफ़ी कुछ मैनेजमेंट की भी बात होती है। ये चुनाव हो सकता है सरकार जोड़ तोड़ करके अब भी बना ले, लेकिन लोगों ने अपना मन बदला है और विपक्ष और इंडिया मजबूत हुआ है। मैम, लगातार ये कहा जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा कि अगर कांग्रेस आती है तो आपके संपत्ति के आधी संपत्ति की हिस्सेदारी दे दी जाएगी। हिंदू मुसलमान हो रहा था, तो आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान और ये जो ध्रुवीकरण हो रहा था वो बैकफायर कर गया? वो भी किया, नहीं तो अयोध्या ना हारते ये लोग। और साथ ही साथ देखिए, दुष्प्रचार का तंत्र इनका बहुत मजबूत है। मैं अपने राज्य की बात करूं तो सर्वजन पेंशन वहाँ पर महागठबंधन की सरकार लेकर के आई। हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और घर ही घर पेंशन जो है झारखंड में दिया गया। लेकिन उन कामों को भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, उनके प्रचारकों ने घर में जाके ये बताया कि ये मोदी जी का दिया हुआ है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास हमें केंद्र से मिलना चाहिए था, उसमें 8 लाख आवास पर रोक लग गया। लेकिन जो अबू आवास की योजना राज्य सरकार के 100% कंट्रीब्यूशन से शुरू हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए लोगों को सहयोग किया जा रहा है 3 कमरे का मकान बनाने के लिए, उसको भी ग्रामीण लोगों में भ्रम फैलाया गया कि ये भी तो मोदी जी का दिया हुआ है।
तो ये दुष्प्रचार के तंत्र से भी धन बल तो है ही, लेकिन ये जो अफवाह फैलाना और लोगों को गलत जानकारी देके कन्विंस करना, इन चीज़ों पर भी ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। मैम, आपके यहाँ नवंबर में विधानसभा चुनाव भी हैं और जनता ने आपको जनाधार इस बार बेहतर दिया है पिछले बार से, तो क्या लगता है उसका जो विधानसभा चुनाव है उस पर असर होगा या विधानसभा चुनाव में और बेहतर साबित होगी? देखिए, हम बहुत बेहतर आने वाले विधानसभा चुनाव में करेंगे। हम अच्छी सरकार चला रहे थे, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उन्हें मामलों में ज़बरदस्ती फंसा के भ्रष्टाचार का माहौल दिखा बना करके आज सलाखों के पीछे रखा गया है। उसका जवाब वहाँ पर जनता ने अपने वोट से दिया है। हम सीट भले 5 जीते हों, लेकिन कई अन्य सीट पर हम लोग काफ़ी अच्छी फाइट करें, और जो सीट हम पहले लाखों से हारते थे वो उसकी जो है दूरी कहीं ना कहीं कम हुई है। तो लोगों ने अपना मन बना लिया है, भाजपा के पक्ष में नहीं, भाजपा के खिलाफ राज्य में माहौल है। और आप पता कर लीजिए, भाजपा के भी कई प्रकार के सर्वे में महागठबंधन की सीट्स 50 से पार हो रही हैं, जिसकी बहुत चिंता उन्हें भी है। तो इस बार क्या लगता है कि हेमंत सोरेन, अगर आपकी सरकार बनती है, हेमंत सोरेन बाहर आएंगे या अभी मामला चलता रहेगा? देखिए, ये जांच जो भी है, देखिए कोई किसी के खिलाफ कोई मामला है, और हम लोगों के जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री रहे उन्होंने कॉपरेट करने का ही काम किया है। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो दोषी नहीं है वो तो बाहर आएगा ही, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करें। लेकिन जिन राज्यों में महागठबंधन की सरकारें हैं वहाँ लोगों पर जांच किया जा रहा है, गलत तरीके से लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी जनता देख रही है, और आने वाले समय में खास करके झारखंड में जो सिर्फ ट्राइबल्स ही नहीं, नॉन ट्राइबल, झारखंड में इन चीज़ों का सेंटिमेंट है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बावजूद मुझे लगता है कि जो नॉन ट्राइबल सेंटिमेंट्स भी है वो भी हेमंत सोरेन जी के साथ है, हम लोगों के मंत्री के साथ है, और वो ज़रूर इन चीज़ों का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। आखिरी सवाल मैम, आप इन चुनावों में भी बहुत ताकत से लड़ी, निशिकांत दुबे के साथ आपके सीधे 36 के आंकड़े रहे, आप लगातार उनसे बातचीत हुई और बहुत निचले स्तर तक चली गई आप लोगों की लड़ाई और बातचीत, इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि हम लोग गोड्डा की सीट को जीत नहीं पाए। कारण जो भी रहे, सब जानते हैं कि निशिकांत दुबे जी किन ताकतों की वजह से आज चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन हम लोगों की जो ये उनके अहंकार को लेकर के लड़ाई है, जो उनके तानाशाही को लेकर के लड़ाई है, वो जारी रहेगा। मैंने अपने विधानसभा में पूरी ताकत लगा करके हमारे प्रत्याशी जो हैं उनको लीड दिलाने का काम किया। कुछ कारण रहे कि हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 3 लाख वोट से जीतने का दावा करने वाले निशिकांत दुबे जी को भी ज़मीन पर आकर 3 महीने काम करना पड़ा, तब भी वो बहुत मुश्किल से लाख वोट से जीते। ये हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह थी, महगमा से विधायक हैं, गोड्डा से लोकसभा क्षेत्र है इनके, विधानसभा जो है। लगातार निशिकांत दुबे से परस्पर बातचीत और झगड़ा जो होता है, शीत युद्ध चलता रहा। इसके बाद भी अब परिणाम जो आए हैं उसमें गोड्डा से निशिकांत दुबे जीत गए हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि पिछली बार जो 4 लाख 3 लाख का अंतर होता था, इस बार घट गया है, मोदी जी का प्रभाव कम हुआ है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।